हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूं आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे ही कोई वैकेंसी के नोटिफिकेशन आउट होता है, सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं पूरी की पूरी जानकारी। तो एसएसबी की तरफ से आपको पता है एक वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की पद पे, जो कि आपके जीडी कांस्टेबल यानी कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पद पे रहने वाली है। ये जो भर्ती निकली है उसके लिए आप लोगों के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, और आप ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कारण ये है कि आपने अगर 10वीं कक्षा ही पास कर लिए, यानी कि मिनिमम योग्यता आप लोगों की इसके अंदर 10th कक्षा पास होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा जिसने 10th कक्षा पास करी है और वो चाहता है कि मैं एक कांस्टेबल की पोस्ट पे यानी कि जॉब कर सकूं, तो वो इस वैकेंसी के लिए सुटेबल होंगे। इसमें कितने पदों पर यह भर्ती निकली है, किस कोटे में निकली है, कितनी इसकी योग्यता होनी चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या फिजिकल टेस्ट होगा या नहीं, ये सारी की सारी चर्चाएं हम अगले 5 से 6 मिनट में करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी आपको सुननी है। सबसे पहले देखिएगा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से एक वैकेंसी निकली है, जो कि आपके सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की तरफ से है। यानी कि आपकी ये पूरी की पूरी जॉब जो है वो सेंट्रल लेवल की है। सेंट्रल लेवल का मतलब ये है कि आप भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो या आप राजस्थान से हो, झारखंड से लेकर उत्तराखंड तक, आप सारे के सारे राज्य के कैंडिडेट्स इसके अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि ये सशस्त्र सीमा बल जो है हमारा गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्ट है, वो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। यानी कि मैं आपको बता दूं, एसएसबी 2026 एसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आपको मिला है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा एसएसबी की तरफ से पोस्ट निकली है जीडी की, यानी कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की आपकी पोस्ट रहने वाली है। आगे मैं अगर बात करूं तो इसके अंतर्गत आपको कुल 404 पद देखने को मिलते हैं। कुल पदों की संख्या बात करें तो लगभग 400 से लेकर 450 पद आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि भारत सरकार के किसी भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 23 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन इसके अंतर्गत मिलता है। तो आपकी उम्र हो जाती है 18 से लेकर 28 साल तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और एससी एसटी वाले जो है वो लगभग 32 साल तक आपको एज का छूट या एज में रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब आप ये देखो 404 पोस्ट इसके अंतर्गत निकली है। आगे और इसके बारे में विस्तार चर्चा करते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 10th कक्षा पास आउट हो आप, तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नोट इसमें लिखा है कि स्पोर्ट्स कोटा में योग्यता आपको प्राप्त होनी चाहिए। इसकी चर्चा भी मैं आगे डिटेल से करूंगी। यानी कि स्पोर्ट्स कोटे का मतलब ये होता है कि अगर आपने जितने भी आपके जो ये स्पोर्ट्स में आपके खेल होते हैं, चाहे बास्केटबॉल हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, है ना, या फिर कोई ऊंची दौड़ हो, लंबी दौड़ हो, या फिर वेट लिफ्टिंग वाली प्रतियोगिता हो, ये सारी की सारी जितने भी लगभग 25 से 30 खेल इसके अंतर्गत शामिल है। तो स्पोर्ट्स के कोटा के में अगर आपने कोई योग्यता शैक्षणिक डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके अंतर्गत आराम से आप फॉर्म भर सकते हो। देखिएगा कौन कौन से खेल है, ये भी पूरी की पूरी चर्चा आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से खेल में कितने पदों पर भर्ती निकली है। यानी बास्केटबॉल में कितने पुरुष कितनी महिला फॉर्म भर सकते हैं, है ना, वेट लिफ्टिंग में कितने पुरुष कितने महिला है। तो वो सारा का सारा डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। फिलहाल आप लोगों के सामने ये बात है कि अगर शारीरिक मानदंड की बात करूं कि शारीरिक मानदंड क्या रहेगा, मानक मानदंड तो मेल के लिए रहेगा। अगर किसी पुरुष की कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो वो फॉर्म भर सकता है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। फीमेल की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है वो भी इस मानदंड में फिट होता है। यानी कि और बीएमआई की बात करूं, बीएमआई का मतलब आपके बॉडी का मास, आपका वेट कितना है,
तो उम्र व ऊंचाई के अनुसार आपका बीएमआई 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। जैसे कि मैं मान लूं कि मेरा बीएमआई के अकॉर्डिंग 2 किलो वेट ज्यादा है, तो आज से ही मैं क्या करूंगी, अपनी डाइट प्लान में चेंज करके 2 किलो को मैनेज कर लूंगी जब तक आपका फिजिकल टेस्ट ना हो। तो ये चीजें आपको बतानी आवश्यक है कि 18 से 25 ही आपका बीएमआई होना चाहिए। जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा मैदान में, तब आप इस आंकड़े में फिट बैठने चाहिए हो। और 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट फीमेल और 157 सेंटीमीटर हाइट आपकी फीमेल और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बात करें चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, कि आपने 10th कक्षा पास करी है, आपको सबसे पहले 10th कक्षा पास करने के बाद में आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, जहां आपको ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। उस लिंक पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपकी प्रारंभिक जांच होगी कि आपकी हाइट, आपका बीएमआई कितना है। उसके बाद में आपके एक वैकल्पिक फील्ड ट्रायल होता है, यानी कि आपका इंटरव्यू बेस्ड पेपर होगा। वैकल्पिक फील्ड ट्रायल का मतलब है कि फील्ड के अंतर्गत आपका देखा जाएगा पेपर लेकर कि आप उस फिजिकल फिट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद में वैकल्पिक फील्ड ट्रायल का मतलब है कि आपने जिस खेल के अंदर अपना डिप्लोमा लिया है, जिस कोटे में आप आते हैं, क्या रियल में आप आते हैं या फिर आपका वो डिप्लोमा फर्जी है, वो सारी की सारी चर्चा आपकी फील्ड में होगी। उसके बाद में उसमें आपको 60% अंक लाना अनिवार्य है। वहां आपकी चेकिंग में आपको 60% अंक लाना कंपलसरी होता है, यानी कि जेडी और कांस्टेबल के लिए आपका फिजिकल फिट होना आवश्यक है। किसी भी स्पोर्ट्स के अंतर्गत आपकी रुचि होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो जब तक आपकी ये वैकेंसी कंडक्ट होती है तब तक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुल्क की बात करें, वही है कि युवा जो कैटेगरी है, जो कि आपकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी वाले लोग हैं, वो 100 रुपीज फॉर्म के लिए देंगे। बाकी जितने भी मेल कैंडिडेट, फीमेल है, एससी है, एसटी है, उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 9 मई से ही फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं। आप ऑलरेडी बहुत लेट है। अगर आप इसके अंदर का जाना चाहते हैं और आपका सपना है एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, वो भी अर्लियर स्टेज में, तो आपके लिए ये नौकरी सुटेबल है। फिर आप धीरे धीरे इसके अंदर आपकी पोस्टिंग जैसे भी हो जाएगी, आप अपनी जॉब को ट्रांसफर भी कर सकते हैं या बड़े या उच्च पद पर भी जा सकते हैं। 7 जून 2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है, यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने अब तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, वो अभी भी साइट पे जाकर आराम से फॉर्म फिलअप कर सकता है। 7 जून तक आप अपना फॉर्म जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखो, योग्यता एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी बच्चे ने लास्ट 2 ईयर के भीतर, शैक्षणिक योग्यता आपकी ये होनी चाहिए कि लास्ट 2 इयर्स के भीतर किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसने देश के लिए प्रतिनिधित्व किया हो। यानी कि मैं जब कह रही हूँ कि ये जो वैकेंसी है, जो जीडी पद पे निकली है, कांस्टेबल पद पे निकली है, एसएसबी के थ्रू निकली है हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से, तो उस वैकेंसी में आपको स्पोर्ट्स कोटा चाहिए। स्पोर्ट्स कोटे का मतलब ये है कि लास्ट 2 ईयर से उस कैंडिडेट ने हमारे देश के लिए प्रतिनिधित्व किया हो, या वो किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या किसी खेल इंडिया प्रतियोगिता में उसने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया हो, उसके पास खेल का डिप्लोमा हो। ठीक है, लास्ट 2 ईयर का मान्य रहेगा आपके पास। पिछले 2 वर्षों के भीतर आपका ये डिप्लोमा देखा जाएगा, जिसमें खेलो गेम्स, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप आराम से, सिर्फ आपका देख लो, फिजिकल टेस्ट होने वाला है, डिप्लोमा देखा जाएगा, और आपका जो फील्ड पर है वो आपका लाइव टेस्ट होगा। उसके अलावा कोई भी एग्जाम कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट जीडी की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म रहेगा ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी, और फॉर्म आपको अगर साइट पे मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है यू हैव टू विजिट आवर टेलीग्राम चैनल शिवी एजुकेशन हब। आपको वहां पर हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखो, एक बार और चयन की प्रक्रिया डिस्कस कर लेते हैं। हर बच्चे की ये दिक्कत रहती है, तो सुनो। डीवी जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपकी 10वीं की मूल जो आपकी कॉपी है, सर्टिफिकेट आपका 10वीं का जो रहता है मार्कशीट, उसको चेक किया जाएगा। आपके पास जो स्पोर्ट्स का क्वालिफिकेशन, जो आपकी स्पोर्ट्स डाटा की है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपका चेक किया जाएगा। स्पोर्ट्स के अंदर आपके ट्रायल होगा कि आपकी लंबाई, आपका सीना, वो सब कैसे हैं उसके बारे में आपके देखा जाएगा, लाइव टेस्ट होगा आपका।
फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि डीवी स्पोर्ट्स ट्रायल मेडिकल। मेडिकल के अंतर्गत वही आपका बीएमआई टेस्ट होगा, आपका वेट टेस्ट होगा। इन सारी प्रक्रियाओं के निकलने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट विद इन 2 से 3 महीनों में आपको मिल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपकी चयन की प्रक्रिया सही रही है, आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। चलिए, ये आज का हमारा सेशन था, जो कि एक ऐसी वैकेंसी के बारे में हमने बात करी जो कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी थी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से निकली है आराम से ये। लेकिन पद जो है एक बार का वर्तमान में अस्थायी पद है। अस्थायी पद का मतलब ये है कि आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा, पर ये पद अपने आप में अस्थायी है। धीरे धीरे जब तक आप जॉब में रहते रहेंगे आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। इसके बारे में हमने जितनी भी चर्चा करी, अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से हो, मान लीजिए कि आप हरियाणा से हैं, मान लीजिए कि आप झारखंड से हैं, और तो फिर आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आकर अपने स्टेट का नाम लिख देना है। मैं आपको ये बता दूंगी कि आपके स्टेट में इस खेल के रिलेटेड आपकी इतनी पोस्ट निकली है। मान लीजिए कि कोई महिला कैंडिडेट है, उस महिला कैंडिडेट ने कबड्डी के अंतर्गत डिप्लोमा किया हुआ है अपनी स्कूल से या अपनी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसने 12th कक्षा पास की और उसके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है कबड्डी का। तो आपको क्या लिखना है, कबड्डी लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कबड्डी और अपने स्टेट का नाम झारखंड। एक एग्जाम्पल है, उससे हम आपको ये बता देंगे कि आपकी कबड्डी की पोस्ट कितनी है आपके झारखंड राज्य में। हो सकता है पोस्ट बहुत कम हो, तो फिर आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना। तो ये सारी चर्चाएं हमने आज की तारीख में की। अगर कोई बच्चा, अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या उसको फॉर्म फिलअप करना नहीं आ रहा है, वो फॉर्म फिलअप करना चाहता है पर वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आपका क्या, किस खेल से आप संबंधित हैं, वो सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में आकर लिख देनी है। अपने राज्य का नाम और आपके पास किस खेल का डिप्लोमा है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि जो भी रिलेशन क्वेरी रहेगी उसके बारे में हम बात कर लेंगे। चलिए, आज का सेशन इतना ही। आई होप आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत काम आएगा, आपकी अगली गवर्नमेंट नौकरी को आपकी पक्की करने में। आज के सेशन में इतना ही। आगे मिलेंगे फिर एक और नई वैकेंसी के बारे में, तब तक जुड़े रहेगा। जय हिंद, जय भारत मित्रों।